ये जुलाई मंथ की करेंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कितने लाख रुपए की बीमा कैंप के साथ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है। ये कैशलेस योजना शुरू हुई है, 2.5 लाख रुपए की शुरू हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया है। अब यहाँ इसके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नागपुर है। अब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ या हम बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी, आप उसको पॉज करके या उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और वो एक नोट्स बनाइए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, आपको ये बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है। अगला है ICMR। ICMR क्या है? भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? 15 अगस्त तक। इनका ICMR का कहना है कि 15 अगस्त तक भारत की जो पहली कोरोना वैक्सीन होगी कोवैक्सीन, उसको लॉन्च कर लेंगे। अगर लॉन्च हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है और हमको अपने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद पे पूरा भरोसा भी है। ठीक है। अगला है रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो साल 2036 तक वो अब राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या था? अभी रूस में एक हफ्ते के लिए सर्वे हुआ था, जिसमें से वहाँ के लोगों ने वोटिंग की थी, जिसमें से मोर देन 77%, मतलब 70% से ज़्यादा लोगों का इस बात के समर्थन में थे कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका कार्यकाल 2036 तक बढ़ाया जाए और उनके जो संविधान है उसमें संशोधन किया जाए। इसलिए इनके पद पे 2036 तक बने रहने की पूरी तरीके से संभावनाएं हैं। ठीक है। अगला है हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य के वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? किसने दी है? उत्तराखंड ने दी है। अब इसमें एक और क्वेश्चन जैसे बन के आ सकता है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो भी उत्तराखंड में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला है HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया? ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ये इसके माध्यम से जो किसान है वो बैंकिंग और कृषि सेवाओं दोनों का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कृषि से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है और बैंकिंग से रिलेटेड भी। ठीक है। अभी ऊपर हमने रूस के बारे में बात की थी, तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की जो कैपिटल है वो मॉस्को है, वहाँ की करेंसी रूबेल है, और वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है। तो बैद्यनाथ धाम में जो देवधर का सांवड़ी मेला लगता है उसको स्थगित कर दिया है, और वो कोविड-19 के चलते उसको किया गया है और बहुत अच्छा डिसीजन है। और ये बैद्यनाथ धाम में किस भगवान की मूर्ति है? तो शिवलिंग की मूर्ति है, शिवलिंग है वहाँ पे, और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। ठीक है। देवधर में ये मेला लगता है और देवधर में ही बैद्यनाथ धाम है। ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगलयान ने भेजी मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर। तो मंगलयान उपग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? वहाँ का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? फेबोस है। दो वहाँ के जो फेबोस और डीमोस हैं, जिसमें से फेबोस सबसे बड़ा है। जब ये तस्वीर ली गई मंगलयान से, तो मंगल ग्रह से ये 7200 किलोमीटर दूर था और फेबोस से मात्र 4200 किलोमीटर दूर था। तो ये इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। अगला है खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सा योजना शुरू की है? तो टॉप्स योजना शुरू की है। यहाँ टॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? टारगेटिंग ओलंपिक पोडियम स्कीम है, और इसका उद्देश्य है 2028 तक जूनियर एथलीट को ओलंपिक चैंपियन बनाना है। ठीक है। यहाँ पे खेल मंत्रालय की बात की, तो अभी हमने बात की थी खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, वो किरण रिजिजू हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी असम के अरुणाचल वेस्ट है। ठीक है। अगला है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का कौन सा पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एलिमेंट्स को लॉन्च किया है। जो सोशल मीडिया ऐप का नाम क्या है? एलिमेंट्स है, और शुरुआत में इसको 8 भाषाओं में लॉन्च किया गया। ठीक है। अगला है केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइट ब्लॉक की है? तो कितनी वेबसाइट है? 40 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। सिख फॉर जस्टिस क्या है? ये खालिस्तान मूवमेंट से संबंधित है, और इनकी 40 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। तो चलिए अगला शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? तो किस राज्य में की है? कर्नाटका में की है। अगला है किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च किया है? दिल्ली ने किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम ये लॉन्च किया इन्होंने। और अगला है
किस अफ्रीकी देश में पहले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? तो कहाँ पे हुई है? बोत्सवाना में हुई है। बोत्सवाना की कैपिटल गैबरोन है, वहाँ की करेंसी बोत्सवाना पुला है। ऊपर के में हम दिल्ली और कर्नाटका के बारे में जानें। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। वहाँ के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं BS येदियुरप्पा, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बैजूभाई वाला। ठीक है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, चित परिचित अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अनिल बैजल हैं। ठीक है। अगला है, भारत के में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो जो गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर जो कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड हैं, उसका नाम गलवान घाटी के शहीदों के नाम रखा गया है, और बहुत ही अच्छी बात है, उनके सम्मान में किया गया है। अगला है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किसने दिया है? पीटर फुलन ने अपने बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। और क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान कौन से? केन विलियमसन है। ठीक है। अगला है, नेपाल को वर्ल्ड बैंक ने गरीब देश की श्रेणी से हटाकर किस श्रेणी में रख दिया है? तो निम्न मध्य वर्ग की श्रेणी में रखा है। भारत भी इसी श्रेणी में है। और ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये कैसे डिसाइड करता है कि किसको कौन सी श्रेणी में रखा है? तो वो एटलस मेथड का यूज करता है। इस मेथड में क्या होता है कि $1036 प्रति व्यक्ति की आय इनकम जिस देश की कम होती है तो उसको गरीब श्रेणी में रखा जाता है, और उसके ऊपर वाले को लोअर मिडिल इनकम में। तो अब नेपाल गरीब देश की श्रेणी में नहीं रहा। ठीक है। अगला है, चीन में हाल ही में किस खतरनाक बीमारी ने दस्तक दी है? तो ब्यूबोनिक प्लेग ने की है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले हमने बात की थी, एक वहाँ पे वायरस, बहुत खतरनाक वायरस ने दस्तक दी थी। वो कौन था? G4 स्वाइन फ्लू। वो किससे फैलता था? वो फैलता था सूअरों से। और ये किससे फैलता है? ये चूहों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से फैलता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि पहले जो हमने बात की थी वो बात की थी G4 स्वाइन फ्लू के, जो कि सूअरों से फैलता था, और ये चूहों से फैलता है। इसको क्या कहते हैं? ब्यूबोनिक प्लेग। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसको किस नाम से भी जानते हैं? इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सेना ने कितने ऐप्स पर बैन लगाया है? 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया है, जिसमें से बहुत फेमस ऐप जैसे COC, क्लैश ऑफ क्लैंस जो कहते हैं, PUBG वगैरह, सारे इन्होंने बैन कर दिए हैं। तो चलिए, अगला है, किस मशहूर हास्य कलाकार का निधन हो गया है? तो जगदीप जी का निधन हो गया है। इनका एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, इन्होंने शोले मूवी में निभाया था। वो सुरमा भोपाली का कैरेक्टर है। शोले मूवी लगभग सभी ने देखी होगी। तो इनका निधन हो गया अभी। ये 81 वर्ष की उम्र के थे जब इनका निधन हुआ। अगला है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत का 34वां स्थान आया है। वहीं पे चीन का 32वां, श्रीलंका का 65वां, और पाकिस्तान का 73वां स्थान है। कुल 99 देशों की 99 देशों की रैंकिंग की गई थी इसमें से। अगला है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले देसी और विदेशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल तक होगी? अब 4 साल की होगी। केंद्रीय मंत्री की हम पहले बात कर चुके हैं, किरण रिजिजू का, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल वेस्ट है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? किस सरकार ने किया? असम ने किया है। ये असम में ही है। असम के कौन से क्षेत्र? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया क्षेत्र में। डिब्रूगढ़ वहाँ के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ की एक स्पेशलिटी, यहाँ की खास बात है कि यहाँ पे 8 बिल्लियाँ, जो 7 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ कैट्स का मतलब 7 विभिन्न प्रकार की बिल्लियों का ये घर है, जिसमें से टाइगर, लेपर्ड और ऐसे ही बहुत सारी जो 7 प्रकार की बिल्लियाँ हैं वो आती हैं। अच्छा, इसको देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इससे एक देहिंग नाम की नदी बहती है, और इसमें पटकाई नाम की एक हिल है पहाड़ी, इसलिए इसको देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? जयपुर रेन फॉरेस्ट है। ठीक है। तो गाइज़, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।